नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुपर प्राइम टाइम की युद्ध के मैदान से बड़ी खबर यह कि गाजा के बाद लेबनान में युद्ध छिड़ने की आशंका बहुत बढ़ गई है। हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी में है दरअसल इजरायली सेना। रूस, अमेरिका समेत 9 देशों ने जारी की है एडवाइजरी। अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को लेबनान ना जाने की हिदायत भी दी जा रही है। आज लेबनान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के 40वें दिन अंतिम शोक सभा हुई और इसके मंच से हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेबनान की जंग गाजा से भी भीषण होने वाली है। 9 देशों ने अपने अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने की चेतावनी दी है। बेरूत का रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी भी बंद किया जा सकता है। हिजबुल्लाह पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने भी इजराइल को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे अरब में एटमी महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। जिस खतरे का अंदेशा बीते 3 हफ्ते से जताया जा रहा था, वह पूरे अरब पर मंडराने लगा है। जिस युद्ध की आशंका से अमेरिका चिंतित था, वो वास्तविकता बन चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को मिटाने की शपथ उठा ली है। लेबनान बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा आईडीएफ के सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। 8 देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। बेरूत का रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने वाला है। इस युद्ध की वजह है इजराइल पर हो रहे हमले और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजराइल के पलटवार। छब्बीस जून की शाम को हिजबुल्लाह ने इजराइल के मैतुला पर 4 एंटी टैंक मिसाइल हमले किए। हिजबुल्लाह रॉकेट फोर्सेस ने दावा किया कि हमले इजरायली सेना की चौकियों पर किए गए। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और एंटी टैंक मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के मैतुला में आग लग गई। इन हमलों के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के तबाते पर हमले किए। इजरायली वायुसेना और रॉकेट फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजराइल ने लेबनान के बिंत जबेल पर रॉकेट हमले किए। इससे बड़े इलाके में आग लग गई। लेबनान से अरब में महासंग्राम तय माना जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल के 1000 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी तैनात हैं। इजराइल लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी है कि इजराइल को रोकना मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी IRGC ने लेबनान में जो सुरंगें डिजाइन की हैं, उनके वीडियो जारी कर दिए हैं।
इसके साथ ही हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। लेबनान में हसन नसरल्लाह ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम शोक सभा में हिस्सा लिया। इस शोक सभा के मंच से नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। जंग एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो चुकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इराक रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल पर हमले शुरू कर चुकी है। हूती की मिसाइलें लाल सागर से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक बरस रही हैं। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि हूती के पास ऐसा हथियार आ चुका है जिसको रोकने की ताकत अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में भी नहीं है। हूती की हादिम 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरी की है और इससे हूती ने इजरायली जहाज पर हमले भी किए हैं। हूती ने इस मिसाइल से लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम हादिम 2 है। यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। हूती का दावा है कि इसे उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज में डिजाइन किया गया है। हूती ने हादिम 2 से 26 जून को इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया। इजराइल के इस जहाज का नाम MSC सराह B है। यह इजराइल का जहाज है और हमले के वक्त ये लाइबेरिया के लिए काम कर रहा था और इस पर लाइबेरियाई झंडा लगा था। ये उसी इजरायली जहाज की तस्वीरें हैं जिस पर हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हमला उस वक्त किया गया जब यह जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। हमला सटीक रहा और इजरायली जहाज लपटों में घिर गया। इजराइल पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। इराक रेजिस्टेंस ने इजराइल के एलात शहर पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से इजराइल के कई जहाजों को नुकसान होने की रिपोर्ट है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा से फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हालात संभालने के लिए सेना तैयार है। यह तय माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग शुरू होने वाली है। इसीलिए 8 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। नीदरलैंड्स, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएस, कतर, नॉर्वे और डेनमार्क ने कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें। इजराइल को अमेरिका से लेबनान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। अरब में परमाणु शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग छिड़ी तो अरब में परमाणु विस्फोट की आशंका कभी भी भयावह सच बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।